की सीटें उत्तर प्रदेश में बचानी है लोकसभा की, तो लिहाजा ये बात करो। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको खूब अच्छी तरह से पता है कि ये मसला कोर्ट से हल होगा, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में बातें सब रखी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वे कह रहे हैं कि अगर इसको ज्ञानवापी कहा जाएगा, मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। अरे मैं उनको बता दूं कि उसका ज्ञानवापी नाम ही नहीं है, उसका जामा मस्जिद बनारस नाम है। तो ज्ञानवापी आप कहें चाहे ना कहें, और विवाद कैसे हो जाएगा? एक चीफ मिनिस्टर को यह शोभा देता है कि वो ये कहे विवाद हो जाएगा। उनको तो यह कहना चाहिए था कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, कोई विवाद नहीं होगा, मैं विवाद को जन्म नहीं दूंगा। लेकिन वो इशारा दे रहे हैं कि विवाद हो जाएगा। किसको इशारा दे रहे हैं? एक चीफ मिनिस्टर को यह शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। 2024 किसी भी हाल में इनको नहीं, उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आए तो अच्छा है कि भाई ऐतिहासिक गलती हुई थी, अब उसको सुधारने का वक्त है, हम समाधान चाहते हैं। वो कौन होते बताने वाले की गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? ये कोर्ट तय करेगा ना। कोर्ट में सारी चीजें लंबित हैं, हम भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। और प्रस्ताव की तो बात, जब कोर्ट में मामला है तो प्रस्ताव की कौन सी बात हो गई है? क्या बाहर प्रस्ताव की बात होती तो हम मैं आपसे आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूं, ज्ञानवापी पर हमने बहुत बहस कर ली। क्या कोर्ट के बाहर दोनों पक्ष इसके लिए तैयार होंगे? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये सवाल इसलिए कह रहा हूं, फिलहाल तो अभी इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा अयोध्या विवाद, बाबरी विवाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी, मध्यस्थता भी की थी, और यह कहा था कि कोर्ट के बाहर अगर इसका समाधान निकल जाए तो बहुत अच्छा। 155 दिन तक इसकी कोशिशें हुई थी, तो इसमें भी कोशिश हो सकती है। इस कोशिश से पीछे क्यों भाग रहे हैं? कोशिश होने तो दीजिए। देखिए उस वक्त भी हमने यही कहा था कि अगर हमारी प्रॉपर्टी हो तो हम किसी को दे दें। हाँ। वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसको बातचीत करके दे दें या कैसे भी दे दें। मुकदमा चल रहा है, अदालत जो फैसला देगी वो देखा जाएगा, मान्य होगा। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी, क्लियर कर दिया अतीक जी ने कि भाई कोई बातचीत नहीं, कोई आपसी सहमति नहीं, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट का जो आदेश होगा हम सबको मानना होगा। स्वामी चक्रपाणी, आप कहते रहिए कि अंदर त्रिशूल है, आप कहते रहिए अंदर स्वास्थ्य के निशान है। इस बात का है नहीं, देखिए इस एक बात मैं बताऊं कि आप जब पहली बार माननीय कोर्ट ने कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कि भाई सर्वे हो, तो आपत्ति किसने की? वहां पे आपत्ति नमाजियों ने की। और जब जांच हुई तो भगवान विश्वेश्वर महादेव का, वे कह रहे हैं जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में शिवलिंग क्या कर रहा है भाई? जामा मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है? जामा मस्जिद में जब सर्वे हुआ तो जहां पे नमाज पढ़े जा रहे थे उसके नीचे स्वास्तिक और ओम का वो था। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होने के बावजूद भी जो है जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जब दिया, एक मौका दिया इनको कि भाई मौका है आपको, आप हिंदुओं से माफी मांग के उनका मंदिर वापस कर दो। जैसे राम मंदिर में भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी मौका दिया था मध्यस्थता की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक आपको मौका दे रहे हैं, तो इस पे उन्हीं पे आरोप लगाया जा रहा है। भाई ये तो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते आपको सलाह दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्षकार तो मानने को तैयार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर के झूठ बोलता है कि वहां खुदाई चल रही है, जबकि कोई खुदाई नहीं हो रही थी। तो एएसआई से जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो या तो केस से बढ़िया से लड़िए, अपने साक्ष्य प्रमाण दीजिए अपनी जामा मस्जिद का, और नहीं तो उसको हटाइए, काम खत्म करिए। तो लेकिन आप पता नहीं क्यों औरंगजेब और मुगलों के पाप की गठरी बात के अतीक जी आप लेकर के ढो रहे हो, और मुस्लिम पक्षकार लेकर ढो रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हो रहा है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की थी। यहाँ तो सभी, चाहे आपको हमको मिल करके भारतीयता को दिखाना चाहिए कि हाँ भाई एक बड़ा दिल करना चाहिए कि भाई हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, ये लीजिए अपना मंदिर और माफी मांग करके अलग होइए। आप बताइए, तो अल्लाह ताला स्वयं जो रहीम रहमान है वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने हिंदुओं के मंदिर को होकर के कब्जा करके वहां नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब तक तो जो नमाज पढ़े होंगे बेचारे उनको भी धोखे में रख दिया मुगलों ने। तो इसलिए इस चीज को समझना होगा ना। बौद्ध मंदिरों को तोड़कर पूजा करी होगी तो क्या भगवान उसको कबूल करेंगे? लीगल तरीके पुष्यमित्र शुंग ने जो मंदिर तोड़े हैं बौद्धों के, तो क्या भगवान उसकी पूजा आपकी जो है मान्य होगी? पे मत जाइए, पहले मुगलों पे आइए भाई।
पहले मुगलों पे आइए, पुस्तक अरे पे जाइए। क्यों आपकी पहले बात ना मुगलों ने करें? जो पाप आप किया, स्वामी प्रसाद आपके मौर्य को नहीं पूर्वजों समझा को- पा रहे हैं? आपके- वो मुसलमान नहीं है आपके- स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे सुन, अरे स्वामी अगर प्रसाद वो मौर्य विदेशी तो आक्रांता मेंटल है है, तो भारत में बहुत स्वामी साल प्रसाद मौर्य मेंटल हो हजार चुके से। हैं। अब आप तो मेंटल नहीं हो ना। अच्छा वो अरे मेंटल छोड़ो है, ना। अगर वो स्वामी आपके खिलाफ प्रसाद बात मौर्य करें तो के वो मेंटल है। जब तक वो मेंटल अरे है, वो अगर आपके कुछ- खिलाफ बोले तो वो मेंटल कुछ है, साल सही पहले बात बोले तो वो मेंटल कुछ है। साल पहले आपकी तो बात जय मान श्री ली राम जाए, बोल करके आप जो मंत्रालय कहें वो लिए कर हुए लिया थे। जाए, जब ऐसा से नहीं वो- होने जब वाला, से वो चुनाव ऐसा हारे, नहीं होने तब से वाला। उनका आप उसका जवाब मानसिक दीजिए स्थिति ना, ठीक नहीं है। स्वामी अरे प्रसाद छोड़िए। मौर्य की बात का जवाब अरे दीजिए ना, छोड़िए। आप सू करिए ना अतीक कोर्ट में साहब, उसको अगर देखो, गलत कह रहा है वो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मौका दिया है अतीक साहब, उसको आप उस पे चलिए और अपना इतिहास पे स्वर्णिम अक्षर में नाम वो करिए। आप इस तरह कब तक लड़ते रहोगे भाई? आप मेरे ही भाई हो, मेरी जान